दोस्तों, हम है भारत के दक्षिण पूर्व उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में। श्री जगन्नाथ जगद गुरु आपके सामने है यहाँ पर स्थित जगन्नाथ मंदिर, जो भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण को समर्पित है। इसीलिए इस नगरी को जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के नाथ या स्वामी। यूं तो श्री जगन्नाथ 4 परम धामों में से एक है। मान्यता है शेष 3 धामों में बद्रीनाथ सतयुग का, रामेश्वर त्रेता का तथा द्वापर का द्वारका धाम, किंतु इस कलयुग का पावनकारी धाम तो जगन्नाथपुरी ही है। हाँ, ब्रह्म पुराण में जगन्नाथपुरी के इस मंदिर को सबसे महत्वपूर्ण धाम माना गया है। कई बौद्ध धर्म के अनुयायी जगन्नाथ को बौद्ध देव का रूप भी मानते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ जी के इस रूप से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां हैं। ये कहानी है द्वापर युग की, जब माता यशोदा, सुभद्रा और देवकी जी वृंदावन से द्वारका आए हुए थे। द्वारका में उपस्थित रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। सुभद्रा दरवाजे पर पहरा दे रही थी कि जब अगर श्री कृष्ण और श्री बलराम आ जाएं तो वो सबको आगाह कर देंगी। लेकिन सुभद्रा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनने में इतनी मग्न हो गयी कि उन्हें कृष्ण बलराम के आने का ख्याल ही नहीं रहा। दोनों भाइयों श्री कृष्ण और बलराम ने जब अपनी ही बाल लीलाओं के बारे में सुना, उन्हें इतना आनंद मिला कि उनके बाल सीधे खड़े हो गए, उनकी आंखें चौड़ गईं, उनके होठों पर बहुत बड़ा स्मित छा गया और उनके शरीर भक्ति के प्रेम भाव वाले वातावरण में पिघलने लगे। उनमें से सुभद्रा बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गई थी, इसलिए उनका शरीर सबसे ज्यादा पिघल गया और इसीलिए उनका कद जगन्नाथ मंदिर में सबसे छोटा है। तभी वहाँ नारद मुनि पधारे। श्री कृष्ण का ये रूप देखकर नारद बोले कि हे प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हो, आप इस रूप में अवतार कब लोगे? तब कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मैं वापस ऐसा अवतार भारत के दक्षिणी पूर्व तटवर्ती क्षेत्र में लूंगा। श्री कृष्ण ने बलराम व सुभद्रा सहित वर्तमान कलयुग में यहाँ भारत के दक्षिणी पूर्व उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में प्रकट हो नारद मुनि को दिए वचन को पूरा किया है। यही कारण है कि ब्रह्म पुराण में जगन्नाथपुरी को कलयुग का सबसे महत्वपूर्ण धाम माना गया है। श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 936 साल पहले उत्कल यानी वर्तमान उड़ीसा राज्य में उन दिनों स्थापित पूर्वी गंग राजवंश यानी ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के राजा अनंत वर्मन चौड़गंग देव ने करवाया था। आगे चलकर 1174 ईस्वी में उड़िया शासक अनंग भीम देव ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और आज का वर्तमान रूप दिया। जगन्नाथ जी का ये मंदिर समुद्र तट से 2013 फीट की ऊंचाई पर तट में नीलगिरी पर तूने बसा लिया अपना घर। 200 फीट ऊंचे इस मंदिर पर सुशोभित नीलचक्र और झंडे यहाँ आए भक्तों को दूर से ही नजर आ जाते हैं। 12वीं सदी का ये मंदिर उत्कलीय स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। जगन्नाथ जी का मंदिर लगभग 4 लाख फीट के समकोण समानांतर चतुर्भुज यानी कि रेक्टेंगुलर क्षेत्र में व्याप्त है और इसके प्रांगण में ही 120 से अधिक दूसरी देवी देवताओं के आवास हैं। मंदिर की चारों तरफ की दीवारें 20 फीट ऊंची हैं। साधारणतया हर मंदिर में एक मंडप और फिर गर्भगृह रहता है। यहाँ कुछ विशिष्ट है। एकदम बाहर की तरफ भोग मंदिर, उसके बाद नट्य मंदिर यानी नाट्यशाला, फिर जगमोहन अथवा मंडप जहाँ श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और अंत में देउल यानी कि गर्भगृह, जहाँ जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजे हुए हैं। आप जो देख रहे हैं ये गर्भगृह के ऊपर लगा ध्वज है, जिसे प्रतिदिन सायंकाल को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। श्री जगन्नाथ मंदिर में कुल मिलाकर 4 द्वार हैं। दक्षिणी द्वार सदन गेट, जिसे अश्व द्वार अर्थात हॉर्स गेट कहते हैं। पश्चिमी द्वार यानी वेस्टर्न गेट, जिसे व्याघ्र द्वार यानी कि टाइगर गेट कहते हैं। उत्तरी द्वार यानी नॉर्दर्न गेट, जिसे हस्ती द्वार यानी एलिफेंट गेट कहते हैं। हम हैं जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार यानी पूर्वी द्वार अर्थात ईस्टर्न गेट के सामने। इसे सिंह द्वार या सीमा द्वार यानी लायन गेट कहा जाता है। इस सिंह द्वार के सामने स्थापित है ये अखंड अरुण स्तंभ। अरुण यानी कि सूर्यदेव के रथ का सारथी। अरुण को सूर्य का एक हिस्सा भी मानते हैं।
आखिर सूर्यदेव के इस हिस्से को श्री जगन्नाथ मंदिर में पाए जाने का मतलब क्या है? हाँ, ये स्तंभ मौलिक रूप से जगन्नाथ मंदिर का हिस्सा नहीं था। ये स्तंभ तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में नाट्य मंडप और जगमोहन के बीच स्थापित था, जिसे 18वीं सदी के अंतिम चतुर्दश यानी कि लास्ट क्वार्टर ऑफ द 18th सेंचुरी में कोणार्क सूर्य मंदिर को विध्वस्त घोषित हो जाने के बाद महाराष्ट्र के एक ब्रह्मचारी जिनका नाम गोस्वामी था ने यहाँ जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार के सामने स्थापित कर दिया। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार यानी कि सिंह द्वार में प्रवेश होने से पूर्व हमें पुरी शहर के राजमार्ग से होकर जाना होता है। इस राजमार्ग को स्थानीय भाषा में बड़ अड्डंड कहते हैं। बड़ का मतलब बड़ा और अड्डंड का मतलब रास्ता। यहाँ पुरी में बड़ का इतना परिचलन है कि जगन्नाथ जी के मंदिर को बड़ा देव और प्रभु को बड़ा ठाकुर कहते हैं। इस राजमार्ग के दोनों ओर अनेकों भोजनालय, धर्मशालाएं व दुकानें हैं। पगडंडी यानी कि फुटपाथों पर उपस्थित चाट पकौड़ी व ठेलों पर लगी दुकानों को देख ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ मेला लगा हो। इन दुकानों में जगन्नाथ जी की विभिन्न मुद्रा में मूर्तियाँ व तस्वीरें अथवा शंख व सीप और जूट से बने नाना प्रकार के जीव जंतु जिन्हें यहाँ आए पर्यटक यादगार के रूप में खरीदते दिखते हैं। दोस्तों, इसी के साथ जय जगन्नाथ बोलते हुए हमने आज का सफर हिंदुओं के पवित्र धाम जगन्नाथपुरी, जहाँ गैर हिंदू लोगों का प्रवेश सर्वथा वर्जित है, पूरा किया। जय जगन्नाथ प्रेम से बोलो, अमृत नाम का कहे कुंदन पी लो।